students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 14th chapter of class 5th, which is about moon and artificial satellites. Okay, let's start the chapter. You must have seen the moon shining in the night sky. It changes its phase every night. You can observe different shapes of the moon every night in a month. Sometimes the full moon suddenly goes out of sight. It is due to a lunar eclipse. Have you ever wondered why a lunar eclipse occurs? In this chapter, we will discuss the moon, the solar and lunar eclipse. So students, आपने देखा होगा नाइट स्काई पे एक हेवनली बॉडी शाइन करती है इन द स्काई, दैट इज द मून. ओके, मून अपना फेज यानी कि अपनी शेप हर नाइट चेंज करता है. आप डिफरेंट शेप्स ऑब्जर्व कर सकते हो मून की एवरी नाइट इन अ मंथ. समटाइम्स कभी कभी फुल मून जो है बिल्कुल आपका क्या होता है दिखना बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ये किसकी वजह से होता है? ल्यूनर एक्लिप्स की वजह से होता है. लेकिन क्या कभी हमने ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में सोचा कि व्हाट इज इट? तो आज हम इस चैप्टर में उसी ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, मून, इन सभी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द मून. मून क्या है? मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ की ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून. ओके, ये अराउंड 3,85,000 किलोमीटर अवे है फ्रॉम आवर अर्थ. एंड एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सिमिलरली मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. अराउंड 27 डेज का टाइम पीरियड मून लेता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ. नाउ सरफेस ऑफ द मून इज कोल्ड एंड ड्राई विद रॉक्स एंड ह्यूज माउंटेन्स ऑन इट. मून का जो सरफेस है या मून जो एक बॉडी है, हेवनली बॉडी है, वहाँ पे काफ़ी कोल्ड है, ड्राई है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे रॉक्स एंड बड़े बड़े माउंटेन्स हैं. लार्ज सर्कुलर हॉलो, बड़े बड़े सर्कुलर हॉलो है जिन्हें आप क्रेटर्स कहते हैं ऑन द मून. एंड द रॉक दैट वाज ब्रॉट बैक टू द अर्थ बाय एस्ट्रोनॉट्स शोज दैट द मून सरफेस हैज अ लेयर ऑफ डार्क ग्रे डस्ट. एंड वो रॉक जो कि एस्ट्रोनॉट्स के थ्रू वापस लाया गया था अर्थ पर फ्रॉम द मून सरफेस, उसके थ्रू ये शो होता है कि मून के सरफेस पे एक लेयर है डार्क ग्रे डस्ट की भी. ओके, देयर आर नो एयर एंड वाटर. मून पे एयर एंड वाटर एग्जिस्ट नहीं करते एंड इसीलिए मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती ड्यू टू द लैक ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है. तो मून जो है एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करता है ड्यूरिंग द नाइट एंड द डे टाइम. ड्यूरिंग द डे टाइम पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है मून पर वो 123 डिग्री सेल्सियस होता है एंड नाइट टाइम पे इट इज अबाउट -233 डिग्री सेल्सियस. फर्दरमोर उसके साथ साथ मून की जो ग्रेविटी है वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है. एंड ऑन द मून पर आप क्या कर सकते हो? ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर सकते हो जो आपको अर्थ पे कंपैरेटिवली काफ़ी हैवी फील होंगे, उन्हें आप काफ़ी इजीली लिफ्ट कर सकते हो ऑन द मून सरफेस. नाउ व्हाई डज द मून शाइन? अब मून जो है स्टूडेंट्स शाइन क्यों करता है? एज वी ऑल नो द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये शाइन करता है. व्हाई? बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन दैट फॉल्स ऑन इट. सन की जो लाइट रेस मून के ऊपर फॉल करती है उसी को रिफ्लेक्ट बैक करता है मून, एंड दैट इज व्हाई वी सी द मून एज अपेयरिंग शाइनी इन द नाइट स्काई. द मून इज स्मॉलर देन द सन. मून जो है एज कम्पेयर टू सन स्मॉल है, लेकिन ये हमें सेम साइज का अपेयर होता है. डू यू नो व्हाई? बिकॉज मून जो है काफी क्लोजर है टू द अर्थ देन द फेजेस ऑफ द मून. वी कैन सी डिफरेंट शेप ऑफ द मून. हम मून की डिफरेंट शेप्स को ऑब्जर्व करते हैं एंड इन्हीं डिफरेंट शेप्स को फेजेस कहा जाता है मून का. द शेप ऑफ द फेस डिपेंड्स ऑन द लाइटेड पार्ट दैट कैन बी सीन बाय अस फ्रॉम द अर्थ. सो आपके मून का जो फेस की शेप है, ओके, वो डिपेंड करता है कि मून का कौन सा पार्ट है जो लाइट अप हो रहा है ना बाय द सन. So the four principal lunar phases, जो four principal lunar phases है मून के, that is new moon, first quarter, full moon and last quarter. Landing on the moon on 20th July 1969. अब 20th July 1969 में अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 था जो सक्सेसफुली लैंड किया था मून सरफेस पे. नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first person. ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने मून सरफेस पे स्टेप किया एंड उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे इस मिशन में. दैट वो they were Edwin Aldrin Jr. and Michael Collins. Okay, they stayed on the moon surface. ये मून के सरफेस पर कितने अराउंड 2.5 आवर्स के लिए रहे थे एंड वहाँ से कुछ सैंपल्स लेकर आए थे रॉक्स के फ्रॉम द मून सरफेस. You can see in this picture he is Neil Armstrong, Michael Collins and Edwin Aldrin Jr. Next is tides. All of the gravity of the moon. As we all know, मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी के 1/6 है. स्टिल ये क्या कर सकती है? वाटर जो है सीज एंड ओशंस का अर्थ के ऊपर उसे पुल करती है एंड इसके थ्रू टाइड्स कॉज होती है. द वाटर ऑफ द सी ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग मून इज अट्रैक्टेड अपवर्ड्स. सी के अंदर, सीज एंड ओशंस के अंदर जो पानी है जो आपके अर्थ की साइड होता है एंड मून को फेस करता है, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होता है जिससे कि हाई टाइड्स कॉज होती है. बिटवीन 2 हाई टाइड्स, 2 हाई टाइड्स के बीच में एक लो टाइड होती है. हाईएस्ट टाइड जो है वो आपके कब न्यू मून एंड फुल मून के टाइम पर होती है.
नेक्स्ट इज एक्लिप्सेस. डू यू रिमेंबर हाउ अ शेडो फॉर्म? क्या आपको याद है कि कैसे शेडो का फॉर्मेशन होता था? कब होता था? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज शेडो इज फॉर्म. जब लाइट एक ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है. ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती. द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट. सो एक लाइट जब ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू पास होना चाहती है लेकिन नहीं हो पाती, उस वजह से वहां पे क्या उस ओपेक ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्मेशन होती है. सो एक्लिप्सेस भी कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म ड्यू टू द शेडो ऑफ द अर्थ एंड द मून. ये अर्थ एंड मून की शेडो से ही बनने वाले कंसेप्ट होते हैं, फिनोमेना होता है, जिन्हें एक्लिप्सेस कहा जाता है. व्हेन द लाइट ऑफ द सन, जब सन की जो लाइट रेज हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं ईदर बाय द मून और बाय द अर्थ, तो वहां पे एक शेडो फॉर्मेशन होता है जिसे आप एक्लिप्स कहते हैं. एक्लिप्स मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोलर एक्लिप्स. सो व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ समटाइम्स द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ इन अ स्ट्रेट लाइन. सो जब हमारा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एंड मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, कभी कभी मून सन एंड अर्थ के बीच में आ जाता है ना, स्ट्रेट लाइन. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ. सो यहाँ पे जो मून है वो क्या एकदम स्ट्रेट लाइन में बीच में आ गया है अर्थ एंड सन के बीच में. सो मून जो है यहाँ पे क्या करता है, अपनी शेडो कास्ट करता है अर्थ के ऊपर. एंड वो लोग एंड द पीपल इन द शेडो ऑफ द मून कैन नॉट सी द सन. एंड वो लोग जो अभी मून के शेडो पर होंगे उन्हें क्या दिखेगा? सन नहीं दिख पाएगा. इसी को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है. अब सोलर एक्लिप्स जो 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड टोटल सोलर एक्लिप्स. पार्शियल सोलर एक्लिप्स कब होता है? जब मून जो है क्या करता है, सन के बिल्कुल फ्रंट से पास करता है लेकिन उसको कंप्लीटली कवर नहीं कर पाता, ठीक है, तब पार्शियल एक्लिप्स होता है. एंड दूसरी जगह टोटल सोलर एक्लिप्स में मून जो है सन को कंप्लीटली कवर. देन नेक्स्ट वी हैव ल्यूनर एक्लिप्स. समटाइम्स द अर्थ कम्स बिटवीन द सन. अब कभी कभी अर्थ सन एंड मून के बीच में आता है एंड अर्थ अपनी शेडो कास्ट करता है ऑन द मून लाइक दिस. दिस इज सन, दिस इज मून. एंड यहाँ पे अर्थ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिटवीन आ चुका है सन एंड मून के. तो यहाँ पे अर्थ अपनी शेडो कास्ट करता है किसके ऊपर? मून के ऊपर. एंड जब ऐसा होता है एक ल्यूनर एक्लिप्स आपका वहाँ पे इट विल टेक प्लेस. ल्यूनर एक्लिप्स भी आपका 2 टाइप्स का होता है, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स एंड टोटल ल्यूनर एक्लिप्स. पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स में मून का केवल एक पार्ट हिडन होता है या फिर कुछ एक छोटा सा पार्ट हिडन होता है, जबकि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स में मून आपका कंप्लीटली हिडन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. Now, an artificial satellite is a man-made object that revolves around the Earth. Artificial satellite क्या है? एक man-made object है जो around the Earth revolve करता है. Like the moon. Moon की तरह artificial satellites भी क्या करते हैं? sun की light को reflect करते हैं and आप इसको night time पे देख सकते हैं. In 1957 में रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करी थी, नेम्ड एज स्पुतनिक 1, ठीक है. एंड यहाँ से स्पेस एज स्टार्ट हुई थी. सिंस देन तब से थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स है जिनको डेवलप एंड लॉन्च किया जाता है बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज. ओके, आर्यभट्ट जो कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है, इसको ईयर 1975 में लॉन्च किया गया था. इंडिया के पास और भी काफी 100 ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है विच आर लॉन्च इनटू द नाउ यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के क्या क्या यूजेस है? सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑफ ग्रेट यूज. नंबर 1, वेदर फॉरकास्टिंग. सबसे पहले कुछ सैटेलाइट्स है जिनको आप एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम द स्पेस एंड फिर उसके बाद वेदर फॉरकास्टिंग कर पाते हैं. एक्चुअल में ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं? दे सेंड इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑफ स्टॉर्म, साइक्लोन, क्लाउड्स एक्सेट्रा. ये सैटेलाइट्स पिक्चर्स सेंड करती हैं स्टॉर्म, साइक्लोन, क्लाउड्स की, जिसके थ्रू हम वेदर फॉरकास्टिंग कर पाते हैं. द नेक्स्ट से साइंटिफिक रिसर्च. कुछ सैटेलाइट्स है जो कि स्पेस, प्लैनेट, स्टार या बाकी जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कॉम्पोजिशन के बारे में डेटा कलेक्ट करती हैं. ओके, देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड एज रिले स्टेशन. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को एज ए रिले स्टेशन यूज किया जाता है जिसमें रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं हम वन प्लेस, एक जगह से, एंड उसको दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किया जाता है. इसको आप रेडियो, टेलीविजन, फोन, इंटरनेट ट्रांसमिशन, इन सभी डिफरेंट पर्पस के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट से यूज किया जाता है. एक्सप्लोरिंग द अर्थ. सम सैटेलाइट हेल्प अस टू लोकेट मिनरल डिपॉजिट. कुछ सैटेलाइट्स है जिनको हम मिनरल डिपॉजिट लोकेट करने के लिए, पोल्यूशन के सोर्सेस आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज जो कि क्रॉप्स में है उनके वो क्यों स्प्रेड हो रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. नेविगेशन सैटेलाइट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्यूरेट लोकेशन. किसी भी एक्यूरेट लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट्स का यूज करते हैं. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS, ये आपका इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू वर्क करता है. सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर. आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द मून, इट्स डिफरेंट फेजेस, अबाउट डिफरेंट एक्लिप्सेस, ओके, एंड ऑल्सो अबाउट द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks for everyone.